दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी मुंह खोलो पहले तोलो और फिर बोलो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए। पर अब यह बात मंत्रियों को कौन समझाए, जो बनते तो जनता के वोट से हैं, लेकिन बाद में उसी जनता को कुछ भी कह डालते हैं। अहंकार ही कुछ ऐसा आ जाता है। बात यहाँ फिलहाल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासियों को हिंदू होने या न होने को लेकर अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे। अब बोले शब्द तो वापस आ नहीं सकते, तो मदन दिलावर ने अपने साथ साथ भाजपा की टेंशनें भी बढ़ा दी है बैठे बिठाए साहब, क्योंकि इनके बयान से समस्त आदिवासी समाज अब भड़क चुका है। अब कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध। आदिवासी समाज पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आदिवासी यानी हिंदू है कि नहीं, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, वंशावली लिखने वाले लोगों से पूछ लेंगे। अगर हिंदू नहीं है तो फिर उनके डीएनए की जांच करवा लेंगे कि वो अपने बाप की औलाद है कि नहीं। मदन दिलावर के इस बयान पर पलटवार करते हुए राजकुमार रोत ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए, मैं इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उस समाज का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और आप इस तरह से संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरह से अमर्यादित भाषा बोलना आपके लिए शोभा नहीं देता है। डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हो, आप बाप दादों की बात कर रहे हो, पूर्वजों की बात कर रहे हो, वो आप पे लागू होता है। आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, आपके मानसिकता को टेस्ट कराने की जरूरत है। आपकी इस तरह की लैंग्वेज शोभा नहीं देती इस तरह के पद पे रहते हुए। लिखा था कि बहुत जल्द ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर मेरा ब्लड सैंपल भेजा जाएगा और हर आदिवासी के घर से सैंपल भेजने का अभियान चलाया जाएगा। मंत्री जी डीएनए टेस्ट मशीन की व्यवस्था करके रखें। रोत ने मदन दिलावर से माफी मांगने और इस्तीफे देने की मांग की है, वहीं भाजपा से निष्कासित करने की मांग भी रखी है। रोत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश भर में हर आदिवासी के घर से ब्लड सैंपल, नाखून और बाल के सैंपल सीएम को भेजा जाएगा, जिसके बाद मामला तूल पकड़ ही जा रहा है। विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री ने भले ही अपने बयान से पलटी मार ली हो, लेकिन इस पर मदन दिलावर और सांसद राजकुमार रोत के बीच जुबानी जंग जारी है। इस विवाद को लेकर अब राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मदन दिलावर के बयान के बाद उनके घर आदिवासियों के डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजने की बात कही। रोत के इस बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे बेबुनियाद बयान देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी सनातनी और हिंदू हैं। सुनिए क्या कहा था बाबा किरोड़ी ने। लेकिन सब सनातनी है, सब हिंदू है। कुछ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, लोग राजनीतिक काम करते रहते, उनका कोई बात नहीं। कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सब सनातनी है, सब हिंदू है। कुछ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, लोग राजनीतिक काम करते रहते, उनका कोई बात नहीं। सुना आपने। बहरहाल जो भी कहे नेता, लेकिन आदिवासी युवाओं ने इसे अपमान के तौर पर लिया है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। युवाओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए। कईयों ने तो ये भी कहा कि ब्लड टेस्ट की व्यवस्था कीजिए और जांच लीजिए हमारा खून। वहीं एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन कर इसका विरोध दर्ज कराया है। हालांकि मदन दिलावर यू टर्न मारते हुए कह रहे हैं कि मेरे बयान को आदिवासी से जोड़ दिया गया। विपक्ष के नेता डोटासरा भी इसे मानसिक विकलांगता बता रहे हैं। आप मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, उनकी इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? क्या इतने जिम्मेदार पद पर होकर इस तरह की बात करना सही हो सकता है? क्या उन्हें आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए? क्या आदिवासियों और विपक्ष का इस पर उनसे इस्तीफा मांगना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान इसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह।
आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।